नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज बिहार की राजनीति पर हम बात करेंगे। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार की राजनीति दिलचस्प होते जा रही है। रैलियां हो रही हैं खूब सारी, बिहार में यात्राओं का दौर है। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, प्रशांत किशोर लगातार यात्रा कर रहे हैं, 2022 से ही उनकी यात्रा जारी है। पहले पैदल घूमे, अब जो है काफिले के साथ घूम रहे हैं और बिहार में जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक चीज और देखने को मिल रहा है। वो क्या है वो आपको बताते हैं। वो है आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के खिलाफ तीखी होती जा रही जुबानी जंग। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप देखें हाल के दिनों में तो प्रशांत किशोर हमलावर रहे हैं। आरजेडी पर तो वो हमलावर हैं ही, बीजेपी पर भी उनका हमला तेज हुआ है। अब आप देख लीजिए, उन्होंने बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के और कई सारी अनियमितताओं के। उसके बाद उनके निशाने पर जो आए हैं बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं संजय जायसवाल। अब संजय जायसवाल पर उन्होंने क्या आरोप लगाया आपको ये बताते हैं। उनका आरोप यह है कि अपने पेट्रोल पंप की वजह से संजय जायसवाल ने एक पुल के काम को प्रभावित किया है। यानी उनका पेट्रोल पंप वहां था, इसी वजह से उन्होंने पुल के काम को सही तरीके से नहीं होने दिया। इसके जवाब में संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा है और उनसे कहा है या तो अपनी बात वापस ले या तो कोर्ट जाने के लिए तैयार रहे। उसके बाद भी संजय जायसवाल नहीं रुके हैं। संजय जायसवाल ने कई सारे आरोप लगाए हैं। संजय जायसवाल ने यह कहा है कि तमिलनाडु तक जो भ्रष्टाचार है उसका ही अभी खुलासा किया है, हिंद महासागर होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक जो होगा उसका भी खुलासा हम करेंगे, ये संजय जायसवाल ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जन स्वराज पार्टी है जिसके बनने का दावा प्रशांत किशोर अक्टूबर 2024 का करते हैं, वो पार्टी दरअसल 2022 में ही बना दी गई थी। उनका दावा है कि अगस्त 2022 में जन स्वराज पार्टी बन गई थी और प्रशांत किशोर बिहार में उसके बाद घूम रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि साहब ये जो है पार्टी, लोग जो कहेंगे उस हिसाब से हम पार्टी बनाएंगे और 2024 में ये पार्टी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, यह 26 अगस्त का वेबसाइट है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि भाई ये पार्टियों का गठन हो रहा है 26 अगस्त 2022। फिर मैं बोल रहा हूँ और आप सब गवाह है कि 24 में वो कहे कि हम पार्टी बना रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर इसमें किसी को ऐतराज है तो वह बोल सकता है। इसमें 4 नंबर पर जनसुराज पार्टी है। तो जिस व्यक्ति ने अपने पार्टी का जन्म ही झूठ, धोखा और फरेब से किया हो, तो वह आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। बिहार की जनता को किस तरह से वह पहले दिन से चुनाव उतरने, राजनीति में उतरने से पहले दिन से ही धोखा देने का काम कर रहा है। तो कई सारी बातें हैं आपके सामने हम रख रहे हैं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, आपको हम बताते हैं। प्रशांत किशोर के ऊपर उन्होंने जो लिखा भी है, बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ कहा है संजय जायसवाल ने, जो हमें जानना चाहिए। उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर को लेकर के कि प्रशांत किशोर की राजनीति भ्रष्टाचार, धोखा और फरेब से शुरू हुई। जन स्वराज पार्टी की स्थापना 22 अगस्त 2022 को हो चुकी थी, फिर भी वे बिहार की जनता को झूठ कहते रहे कि पहले मैं पूरे बिहार की यात्रा करूंगा, जनता की आकांक्षा होगी, तो फिर 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी लॉन्च कर दी उसके बाद। यानी ये आरोप है कि अगस्त 2022 में ही ये पार्टी बन गई थी। वो यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने कई सारी बातें और भी कही हैं। देखिए उन्होंने कहा है, जो उसके आगे मैं बताता हूं। उन्होंने कहा है संजय जायसवाल ने कि जीवन में ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में दुश्मन भी इस पर उंगली नहीं उठाते हैं। मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा घमंड है उस पर प्रशांत किशोर ने वार किया है। वो आगे लिखते हैं, मैं उससे बताकर रहूंगा कि जब एक भ्रष्टाचारी चुनावी दलाल किसी ईमानदार नेता पर उंगली उठाता है तो उसका क्या अंजाम होता है। जितने पैसे लगाकर मीडिया मैनेज करना है कर लो, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं,
क्योंकि झूठ का मकान कितना भी शानदार हो, उसकी नींव नहीं होती है। ये बड़ी बात कही है। किसने कही है? संजय जायसवाल ने। किसे कही है? प्रशांत किशोर को कही है, और बेहद तल्ख स्वर में उन्होंने कहा है। यहीं नहीं रुके, वो निजी हो गए आक्रमण करते हुए। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं जब बक्सर गया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जानकारी दी कि प्रशांत किशोर का जब जन्म हुआ तब नर्स की अंगूठी उन्होंने गायब कर दी थी। प्रशांत किशोर ने जिस उच्च पारदर्शिता का मापदंड का परामर्श मुझे दिया है, उसी के तहत मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वह बक्सर की जनता को सबूत दें कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं था, बल्कि शायद नर्स ही की अंगूठी लेबर रूम में गिर गई थी। यानी कि अब जो आरोप प्रत्यारोप है, ये जो है पर्सनल अटैक पे आ गया है। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किस पे? दिलीप जायसवाल पे तो लगाए ही थे, संजय जायसवाल पर, जो सांसद हैं बीजेपी के, बेहद वरिष्ठ नेता हैं, बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन पर आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने। इसके बाद में संजय जायसवाल आक्रामक हुए। उन्होंने आरोप तो लगाए जनसुराज पार्टी के बनाने को लेकर के, और भी कई सारे बातें कही, लेकिन अब अटैक पर्सनल हो गया है। लेकिन प्रशांत किशोर भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको वो भी हम बताते हैं। उन्होंने फिर से संजय जायसवाल पर निशाना साध दिया। उन्होंने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को घेरते हुए कहा है, उसे ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि कहावत है, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। उनको पता नहीं है कि किससे उलझ रहे हैं। तंज कसते हुए पीके ने यह भी कहा, किस्त जारी होने का डर इतना है कि कुछ गीदड़ पहले से फड़फड़ाने लगे हैं कि कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। दिलीप जायसवाल पहले तो मूर्छित होकर गिर गए, भाग गए। अब नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, इनका भी उपाय होगा। संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता का जब दुर्दिन अभी आने वाला है तो उछल रहे हैं। इनके बड़े भाई दिलीप जायसवाल ऐसी तरह उछल रहे थे, कह रहे थे पैसा किशोर। अब जाके पूछिए तो क्या बोल रहे हैं। तो जैसे हाथ वो जोड़ रहे हैं, वैसे ये भी अभी 4 दिन में ठंडा हो जाएंगे। इनको पहले हाथ पाँव मार लेने दीजिए, जितना उछलना है उछल लेने दीजिए। कहा क्या था कि प्रशांत किशोर को जेल में डलवाएंगे। 7 जन्म लगेगा ना संजय जायसवाल को, तो हमको जेल में हमको भिजवाएंगे। हम यहीं पर खड़ा हैं बिहार में, डंके की चोट में। सरकार है संजय जायसवाल का बिहार में और दिल्ली में, जो दम है तो करके दिखा लो। बोल रहे हैं कि तुम चोर हो, पेट्रोल का पैसा चोरी करते हो, और वहाँ अपने पेट्रोल पंप के धंधा के लिए वहाँ पर फ्लाईओवर 10 साल नहीं बनने दिया। ये बात बेतिया की एक जनता कह रही है, फिर से कह रहे हैं। जहाँ जाके जाना है केस कर दो, मानने वाले नहीं हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है। संजय जायसवाल पर हमलावर रहे हैं, उन्हें टुटपुंजिया, फेसबुकिया कहते रहे हैं, और उसके साथ भी पेट्रोल पंप से चोरी करने वाला चोर भी कहा है उन्होंने। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ये पर्सनल हो गया है। अब जो है संजय जायसवाल लीगल नोटिस भेज चुके हैं और कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर माफी मांगे या अपनी बात को वापस लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पर है वो ये है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जुबानी जंग तेज हो गई है। उदय सिंह जो जनसुराज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी संजय जायसवाल को नसीहत दी है कि मेरे मित्र हैं, अपने काम से काम रखें और जो होना है सो होगा। लेकिन फिलहाल ये जुबानी जंग खत्म होते नहीं दिख रही है। देखिए, एक वक्त था जब प्रशांत किशोर पर यह आरोप लगाया जाता था कि वो बीजेपी की बी टीम है, और ये आरोप महागठबंधन में आरजेडी और तमाम जो दूसरे दल हैं उनके नेता लगाते रहते थे। किस पे? प्रशांत किशोर पर। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी पर हमला है, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, या फिर उसके बाद में अब संजय जायसवाल। फर्क इतना आया है कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे ने बयान तो दिए मीडिया के सामने, लेकिन लीगल नोटिस या उसके आगे बढ़ करके लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन संजय जायसवाल रुकने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि जो आरोप लगाए गए वो तमाम आरोप बिल्कुल झूठे हैं, वो ईमानदार हैं और इस तरह के आरोप को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है जिस आधार पर वो किसी नेता पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं। चुनाव नजदीक है, बिहार में मुख्य मुकाबला एनडीए यानी बीजेपी जिसमें अहम रोल में है, जेडीयू अहम रोल में उसके, और साथ में महागठबंधन जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है, साथ में कांग्रेस है और लेफ्ट पार्टी, उनके बीच में माना जा रहा है। लेकिन
प्रशांत किशोर की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। वो जहां जा रहे हैं वहां अच्छी भीड़ जुट रही है। हमें नहीं पता कि ये भीड़ वोट में बदलेगी या नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर को सीधे सीधे अब बिहार की राजनीति में खारिज नहीं किया जा सकता है। वो जब आए थे 2022 में बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। जब 2024 में पार्टी बनाई गई तब भी बहुत गंभीरता से राजनीतिक पंडितों ने उन्हें नहीं लिया। बावजूद प्रशांत किशोर बिना रुके लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। इसका कितना फायदा चुनाव में उन्हें होगा कहना मुश्किल है, लेकिन संगठन जो है प्रशांत किशोर जगह जगह बना रहे हैं और रणनीतिक तरीके से बड़े नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी हो या महागठबंधन में आरजेडी हो, उनको टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि वो किसी की बी टीम नहीं है, बल्कि उनकी अपनी टीम है और वो अपनी टीम के बदौलत इस चुनाव में बिहार में बदलाव की कोशिश करेंगे। मीर गौतम ऑफिशियल है फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।